जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां पर शिलान्यास किया गया था और यहीं पर स्लैब को स्टैब्लिश किया गया था। और जैसा कि आपको देखने में दिख ही रहा होगा कि किस तरह से असामाजिक तत्वों के द्वारा इसको तोड़ा गया है। आइए यहाँ पर स्कूल के शिक्षक लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और मामले की तहकीकात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है। एक बात बताइएगा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा विकास कार्य में बाधा पहुंचाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बाधा पहुंचाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपके जनप्रतिनिधि के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है और उस आवेदन को अभी तक, उस आवेदन के आलोक में यहाँ पर क्या कोई प्रशासन के आदमी आए थे, कुछ जांच हुई है? नहीं सर, हमारे जानने में तो कोई नहीं आया। आप लोग तो प्रतिदिन विद्यालय जांच किया है? नहीं, हम लोग तो किसी को कोई जांच नहीं देखा। तो आप इस आलोक में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के प्रशासन से आप क्या आशा रख सकते हैं जब जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना जा रहा है? और तो आम इंसान का, आम लोगों का क्या होता होगा, क्या कहेंगे इस पे? क्या प्रशासन द्वारा सही कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन क्या जागरूक है? नहीं, जागरूक नहीं है। जब कार्रवाई नहीं हो रही है किसी गलत काम के प्रति तो जागरूक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये तो कार्य जो है सामाजिक तत्वों के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये तो विकास के कार्य पूरे गांव के लिए, पूरे पंचायत के लिए है, ये तो कोई निजी है नहीं। और इस तरह से इस विकास के कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है, इसको तोड़ा जा रहा है। सोच है, मानसिकता है, वह किस तरह से है? ये गलत है, मानसिकता गलत है उनकी। किसी भी प्रगति के काम में बाधा डालना या तोड़ फोड़ करना ये गलत है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किसी एक योजना को शिलान्यास करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है जनप्रतिनिधि को? कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो आपके क्षेत्र में वो काम जो है पारित होता है और उसका शिलान्यास होता है। और इस तरह से इस शिलान्यास को तोड़ना क्या कहाँ तक जायज़ है? बिल्कुल, ये तो सरासर नाजायज़ है। जबकि यहाँ के पंचायत के आपके क्षेत्र के बच्चे ही इसमें पढ़ेंगे, कोई विदेश से तो आएगा नहीं। तो इस तरह का मानसिकता रखना कहाँ तक जायज है? क्या कहेंगे इस मानसिकता को? और इस मानसिकता वाले प्रवृत्ति, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? अब तो इसमें हम कहेंगे कि ये तो गलत काम हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर प्रशासन इस पर क्रियाशील हो। नमस्कार, मैं हूँ रंजित और आज हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसी घटना का खुलासा करने जा रहे हैं जो कि छपरा जिला के मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत सलीमापुर पंचायत की है, जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा स्कूल की 4 दीवारी का शिलान्यास किया गया था। उस शिलान्यास को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है और जिसकी सूचना, आवेदन यहाँ के सलीमापुर पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन थाने से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उस आवेदन पर एफआईआर नहीं किया गया है। तो इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर, जो कि सलीमापुर पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि हैं और जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी। बताइए क्या घटना हुई है और किस बात को लेकर काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है? सोशल मीडिया पर ये चर्चा वायरल हो रहा है कि 24 तारीख को कला सम्मानीय जितेंद्र कुमार राय, कला एवं संस्कृति मंत्री के द्वारा सेलमापुर, हमारे पंचायत के सेलमापुर प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री निर्माण का शिलान्यास किए और वहीं सेलमापुर पोखरा पर धोबी घाट का शिलान्यास किए। उसके बाद 28 तारीख को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जो विरोधी पक्ष के हैं, नहीं चाह रहे हैं कि विकास हो, उनके द्वारा शिलापट को तोड़ दिया गया। जब शिलापट को तोड़ दिया गया, हमको जानकारी हुई, हम पता किए कि भाई कौन कौन सा आदमी तोड़ा है, इसमें कौन साजिश रचे हैं। 2 तारीख को हम जाकर गौरा को हम आवेदन दिए कि भाई दो लोग हैं, तोड़े हुए हैं और 2 आदमी इसमें साजिश करके तोड़वाया हुआ है। वो बोले कि ठीक है, लेकिन क्या किए कि हमारे आने के बाद जितने लोग पर हम आरोप लगाए थे उन लोग को थाना पर बुला के थाना प्रभारी महोदय क्या किए कि उस आवेदन की कापी एक दे दिए
और उन लोग से 60 घट कर अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। नतीजा हुआ है कि उन लोग चौक चौराहे पर बैठ कर जिनको हम आरोप लगाए हैं वो हमको गाली दे रहा है कि क्या किए, जो आवेदन दिए थे वो तो काफी हमारे पास आ गया है। हम इस विषय में भी कल पूछे कि ऐसा क्यों किए, तो बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाइए। इस विषय में हम DGP साहब के व्हाट्सएप पर भी भेजे थे, उन्होंने थाना को बोला, हमको सूचना दिए हैं जिसकी हमको आपको दे दिए हैं कि विधि संपत्ति कार्रवाई के लिए भेजा गया है, पुलिस हेल्पलाइन पर डाले, वो भी बोला कि हम थाना में भेज दिए गए हैं। लेकिन ये जो थाना प्रभारी आए हैं ना, वो कहते हैं कि हम DGP से भी ऊपर हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम FIR नहीं करेंगे। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि कोई भी पीड़ित थाना में जा रहा है तो तत्काल उसका FIR दर्ज करना है और जांच पड़ताल करना है। अगर गलत पाए तो उसको फॉल्स कीजिए, और भी अगर झूठा लगे तो 211 चलाइए। लेकिन तो ये जो थाना प्रभारी है इनको कोई कानून का जानकारी नहीं है, कैसे SP साहब इनको भेज दिए हैं जो 5 दिन आज हो गया, अभी तक मेरा FIR दर्ज नहीं किया है। अच्छा, अगर FIR दर्ज नहीं किया गया है और आपकी बात को सुना नहीं जा रहा है, तो इसकी आगे अगला कदम क्या आपका होगा? अगला कदम ये होगा कि हम जब जन प्रतिनिधि होकर हमारा बात नहीं सुना जा रहा है तो जनता का क्या होगा। इसी के लिए हम माननीय उच्च न्यायालय के सदन में भी जाएंगे, इन पर कंटेम्प्ट करवाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि आपको जहां जाना है जाइए, और सबसे थाना के गोपनीय भंग कर रहे हैं कि जो हम आवेदन दिए थे वो आवेदन की छाया पड़ती जिन पर आरोप लगाए थे उनके घर भेज दिए, वो चौक चौराहा पर खड़ा होकर लोग हमको गाली देना चाह रहे हैं। जैसा कि सुनने में मिला कि थाने के द्वारा यह सूचना दी गई कि उस शिलान्यास को तोड़ा गया है लिखित आवेदन के तहत, और उस आवेदन की कॉपी यहाँ के असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जा रहा है, तो ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की गोपनीयता को भी भंग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर प्रशासन इन जनप्रतिनिधि का बात अगर नहीं सुन रही है तो सोचिए कि आम जनता का क्या हाल होगा और किस तरह से आम जनता की आवाज उन तक पहुंचेगी। तो लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ।